इसलिए कुछ प्रश्न हैं बहुत उत्तम, जिनके सारांश में उत्तर हैं, जो हमारे परमार्थ में बहुत सहयोगी हैं। दीनता और नम्रता भगवान को बहुत प्रिय है, इसका क्या लक्षण है? तो बोले जिसके अभिमान का संपूर्ण अभाव हो चुका है उसी में दैन्यता और नम्रता आती है। दैन्यता और नम्रता भगवान को बहुत प्रिय है, इसका क्या लक्षण है? तो उत्तर, जिसके अभिमान का पूर्ण रूप से अभाव हो गया है। कर्म किसे नहीं बांधते हैं? भगवत प्रेमी महात्मा को या ब्रह्मबोध संपन्न महात्मा को, दो के ऊपर कर्म विधान लागू नहीं होता। सिद्ध महापुरुष भगवत प्रेमी या सिद्ध महापुरुष ज्ञानी तत्वबोध, इन दो के ऊपर कोई भी कर्म लागू नहीं होता, ना संचित कर्म, ना प्रारब्ध कर्म, ना क्रियमाण। तो कह दोगे कि बड़े बड़े सिद्धों के शरीरों में तो शरीर है क्या? वो सिद्ध हो चुके, शरीर से परे हो चुके, कोई भी कर्म उनको बांध नहीं सकता। बकाया सब कर्म के बंधन में बंधे, दो ही मुक्त हैं, या तो भगवत प्रेमी महात्मा या तत्वबोध संपन्न ज्ञानी। पुण्य नाश का हेतु क्या है? पुण्य कैसे नष्ट हो जाते हैं? जब कोई अहंकार में भरकर अपने पुण्य की चर्चा करता है, उसी समय सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। ध्यान देना, वो वृंदावन गए थे, 100 संतों को फिर रबड़ी और खीर पवाई और फिर 100 दक्षिणा भी दी। अरे हम कहा तो चलता ही रहता, फिर एक एक सेव और महात्मा लोग तो कह रहे थे जैसा तुमने पवाया वैसा तो आज तक पाया ही नहीं, सब गया तुम्हारा, सब गया, जो तुमने किया था सब नष्ट हो गया। ध्यान देना, पुण्य नष्ट कैसे हो जाते हैं? अहंकार में भर करके अपने किए हुए पुण्यों का वर्णन करने से पुण्य नष्ट हो जाते। बहुत ही लाभदायक प्रश्न उत्तर है। 4 लोग बैठे, वो प्रयाग गए थे तीर्थ, संगम में 4 बजे स्नान किया, फिर ऐसा सर्दी तो थी पर हमने कहा ऐसा, और हमने दान भी दिया, वो सब जा रहा है, सब नष्ट हो रहा है। कभी अपने सुकृतों को, अच्छे कार्यों को, भगवत कार्यों को प्रकाशित ना करें। पता नहीं लोगों के दिमाग में क्या भरा रहता है। अपने पुण्यों की गाथा अपने मुंह से अहंकार भर के जो करोगे वो सब नष्ट हो जाएगा। ध्यान देना, पुण्य क्षीण कैसे होते हैं? गुणों का अभिमान करके, गर्व करके पुण्यों का वर्णन करने से पुण्य क्षीण हो जाते हैं। गर्व करके अपने तपस्या, अपने सुकृतों का वर्णन करने से तत्काल वो सब नष्ट हो जाते हैं। महाभारत में प्रसंग है महाराज ययाति के भ्रष्ट होने का। केवल गर्व करके बोल दिया ऐसा ऋषि न पीछे कोई हुआ है न आगे ऐसा होगा, तत्काल खोपड़ी के बल स्वर्ग से नीचे ढकेल दिए गए। सब ऋषियों का अपमान करने के कारण, गर्व भरे सुकृत वचन बोलने के कारण तुम्हारे पूरे पुण्य खत्म हो चुके, सब नष्ट हो गए। पुण्य क्षीण कैसे होते हैं? अभिमान भरकर अपने पुण्यों की चर्चा करने से। बहुत संभलना, लुटेरे बहुत हैं। आप गए थे, अच्छा लगा होगा वृंदावन में, क्या क्या जैसे ठाकुर जी रखे वैसे चले, नहीं सत्संग किए होगे, भजन साधन कुछ, क्या सत्संग भजन साधन, ठाकुर जी जैसे। बस किसी को अपनी थैली मत पकड़ाओ, नहीं सब खत्म कर देगा वो। हाँ वो गए थे फिर ऐसा फिर वैसा, नहीं चुप शांत, क्या ऐसे जैसे हम अपनी असत गलतियों को कभी प्रकाशित नहीं किए तो सत बातों को क्यों प्रकाशित करें? ये तो अच्छी बात है, इसको छुपाओ, असत बातों को प्रकाशित करो। मेरे जैसा नीच कैसे, ऐसा ऐसा हमसे हो गया। हिम्मत हो तो बोलो, बोलने की हिम्मत नहीं होगी क्योंकि दुर्गति होनी है। जो पुण्य बचे उनको बोल बोल कर खत्म कर दिया जाता है। शुद्ध भाव, भगवत भाव किसके हृदय में जागृत होता है? जो सबसे ममता शून्य होता है। ध्यान रखना, भगवत भाव किसके हृदय में जागृत होता है? जो सबसे ममता शून्य होता है। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध पर डोरी। देखते एक एक प्रश्न और छोटे उत्तर महान चीज है। संसार के बंधन का कारण क्या है? व्यक्ति, वस्तु, स्थान में दृढ़ आसक्ति।
मैं इस वस्तु के बिना नहीं जी सकता, मैं इस व्यक्ति के बिना नहीं जी सकता, मैं इस जगह के बिना नहीं जी सकता। बंधन का कारण क्या है? वस्तु, व्यक्ति, स्थान की दृढ़ आसक्ति। धन्यवाद का पात्र कौन है? जो समदर्शी ब्रह्मदर्शी महापुरुष है, समदर्शी वासुदेवा सर्वमिति, जो सर्वत्र भगवान को देखता है, वो धन्यवाद का पात्र है। महान श्रेष्ठ पुरुष किसे कहते हैं? जो अहंकार नष्ट कर चुका है अपना, वही महान पुरुष है। अहंकार रहित हुआ ही महान पुरुष है। ये जन्म मरण के चक्कर को पुष्ट करने वाली साकल क्या है? साकल माने बांधने वाली। बोले भोगों की वासना ही ये साकल है जो जीव को बांधती है। सुख प्राप्ति का उपाय क्या है? नाम जप करते हुए भोगों की तृष्णा का त्याग करना। तृष्णा कहते हैं भोगे हुए भोग को बार बार भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा है। फिर प्रश्न सुनो, सुख कैसे प्राप्त हो? बोले जो नाम जप करते हुए भोगों की तृष्णा का त्याग कर देता है वो सुखी हो जाता है। जन्म कैसे होता है? बोले अज्ञान के कारण। नरक के समान या नरक की प्राप्ति कैसे होती है? बोले काम क्रोध लोभ की वृत्तियों से। काम क्रोध लोभ की वृत्तियों से नरक के समान कष्ट और नरक भोग की प्राप्ति होती है। जागा हुआ कौन पुरुष कहा जाता है? जो ज्ञानी है, विवेकी है, उसे जागा हुआ पुरुष कहते हैं। सबसे बड़ा दुश्मन कौन? अपनी ना जीती हुई इंद्रियां और मन। सबसे बड़ा दुश्मन कौन? अपनी ना जीती हुई इंद्रियां और अपना मन। भोगों में लगा हुआ मन और इंद्रियां सबसे बड़े दुश्मन। सबसे बड़ा मित्र कौन? जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली, वो मन सबसे बड़ा मित्र। जिसने मन को अधीन कर लिया, अधीन हुआ मन सबसे बड़ा मित्र। दरिद्र पुरुष किसे कहते हैं? जिसके अंदर धन की तृष्णा, भोगों की तृष्णा बढ़ चुकी है, उसे दरिद्र कहते हैं। दरिद्र का मतलब गरीब नहीं होता। जिसकी जितनी मांग बढ़ गई उतना दरिद्र हो गया वो। प्रेम और ज्ञान किसको प्राप्त होता है? जिसका जितना दृढ़ वैराग्य होता है उतना ही शुद्ध ज्ञान और प्रेम प्राप्त होता है। मृत्यु के समान कष्टदायक कौन है? बोले प्रमाद। भजन में प्रमाद, दिनचर्या में प्रमाद, साधन में प्रमाद, कर्म करने में प्रमाद। ये प्रमाद ही मृत्यु के समान भयावह है। कैसे? प्रमाद किसे कहते हैं? ना करने योग्य के कार्य करने में रुचि और करने योग्य कार्य में अरुचि। ये जितनी जेल भरी है प्रमाद से ही भरी है। प्रेम किससे करना चाहिए? जो अपनी आत्मा है, जो अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। कौन? अपने प्रभु। प्रभु से प्यार करना चाहिए। संपत्तिवान किसे कहते हैं? नाम जापक को। धनी कौन? सबसे बड़ा संसार में धनी कौन? बोले जिसके पास जितना नाम रूपी धन है वही संपत्तिवान। ऐसा कौन सा बंधन है जिसे खोलना बहुत कठिन है? बोले आसक्ति। ये आसक्ति है पर ये जा नहीं सकती। ये आसक्ति, स्त्री की आसक्ति, पुरुष की आसक्ति, भोगों की आसक्ति, रुपए की आसक्ति, पद की आसक्ति। शीघ्र से शीघ्र क्या किया जाए? भजन। शीघ्र से शीघ्र भजन कर लो, पता नहीं कब श्वास रुक जाए। जो मदिरा जैसे मतवाला कर देती है, निर्णय लायक नहीं रखती, ऐसा ही क्या है जो मदिरा की तरह मादक करके भ्रष्ट कर देता है? बोले धन का नशा, धन का नशा। अंधों में अंधा पुरुष कौन है? मतलब अंधों से भी अंधा पुरुष कौन है? बोले जो काम से व्याकुल हो चुका है। वो नहीं देखेगा कि बेटी है कि बहन है कि पूज्य है कि क्या है।
कोआ मदांधो मदना तुरोवा, जिसके अंदर काम सवार हो गया वो नीच पुरुष कुछ भी कर सकता है।